अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आप लोगों की प्यारी प्यारी दुआओं वाले कमेंट्स देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने इतनी दुआएं दी कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हर परेशानी और हर मुश्किल से बचाए। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक ने सेहत भी दी, तंदुरुस्ती भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो किसी का ख्याल करता है, किसी के लिए दुआ करता है, वो कहते हैं ना गायब के लिए दुआ कबूल होती है। तो किसी के लिए जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला को हमारी अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह पाक उसके हक़ में कबूल करें या ना करें, आपके हक़ में तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। और ये बहुत ही मुझे बेस्ट फार्मूला लगता है कि आपको अपने लिए जो चीज़ चाहिए ना, आप सबसे पहले दूसरे के लिए वो चीज़ मांगना शुरू कर दो। आपको अपने लिए सेहत चाहिए, आप दूसरे के लिए सेहत मांगना शुरू कर दो। आपको अपने लिए दौलत माल चाहिए, आप पहले दूसरे के लिए वो मांगना शुरू कर दो। तो उसको वो मिले ना मिले, आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप सच्चे दिल के साथ, मुखलिसी के साथ ना उसके लिए वो दुआ करो। लेकिन पता है क्या आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हसद। हसद एक ऐसी हमारे अंदर जलन होती है ना कि जो हमें दूसरे के लिए दुआ नहीं करने देती। और ये दूसरे के लिए तो नुकसानदेह है ही है, लेकिन हमारी अपनी ज़ात के लिए भी है कि हम कुड़ कुड़ के और अपनी सेहत की भी बर्बादी कर रहे होते हैं और अपने आमाल की भी, नेकियों की भी बर्बादी कर रहे होते हैं। इस्लाम ना हमारी रग रग से वाकिफ़ है, यानी अल्लाह पाक ने जो प्यारा सा हमारा मज़हब हमें दिया है ना, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी अपनी ईमान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, हमारी अपनी सेहत की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। तो ये जो अल्लाह पाक ने इतने प्यारे प्यारे अजर रखती है ना कि किसी के लिए दुआ करोगे तो तुम्हारे हक़ में पहले कबूल होगी। दरअसल अल्लाह पाक हमें दूसरों का एहसास, दूसरों की खुशी में खुश होना और हसद जैसे गंदे जज्बे से ख़ुद को पाक रखने की ना तालीम दे रहे हैं। तो जब हम दूसरों के लिए मांगना सीख जाते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाते हैं, तो अल्लाह पाक देखते हैं कि इस इंसान का दिल इतना प्योर हो गया है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर अता कर दी जाती है। अच्छा खैर, व्लॉग की तरफ वापस आते हैं। आपने देखा कि नाश्ते से स्टार्ट हो रहा था व्लॉग, और ये तब का व्लॉग है जब हम अम्मी के घर में थे। तो काफ़ी सारे दिन हम लोग वहाँ पर रहे थे, तो व्लॉग्स मैंने शूट किए हुए थे, तो वही आप लोगों के साथ अभी तक शेयर करती आई थी। तो कुछ जो है स्टार्ट जो व्लॉग का हो रहा है वो अम्मी लोगों के घर से हो रहा है, और यहाँ से व्लॉग जो है ना वो हमारे अपने घर का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अब्बू जो है हमारे घर आए हुए थे, तो मैंने सबसे पहले उनके लिए बनाई मीठी सेवइयाँ। अच्छा, मेरे ना शादी से कुछ टाइम पहले अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी टांग जो है वो टूट गई थी। उनका ऑपरेट हुआ था और उसमें वो रॉड्स वगैरह डले थे। तो उसके बाद ना माशाल्लाह मैं अब्बू को देखती हूँ, अब्बू की इतनी हिम्मत है दिल की, वो उसके बावजूद जो है ना चलते फिरते रहते हैं। उनको बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन उनको ना शुगर का भी प्रॉब्लम है। तो वैसे तो वो थोड़ा अवॉइड करते हैं, और उनके जो अगर उनको मीठा वगैरह भी देना हो चाय शाय, तो उसमें थोड़ा सा मीठा ना बहुत कम रखते हैं। तो लेकिन इन दिनों ईद के दिनों में थोड़ा सा पता ही नहीं चला, ऊपर नीचे हो गया काम, क्योंकि हलवा शलवा भी बन रहा था, फ्रूट्स भी थे, जूसेस भी बन रहे थे। तो अब्बू की शुगर ना काफ़ी हाई हो गई, जिसके बाद अब्बू ने फिर बिल्कुल ही ना मीठा छोड़ दिया। अब तो वैसे मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ ना कि पिछले दौर जो होते थे उधर उस टाइम पे ना बीमारियाँ इस तरह की बहुत शाज़ो नादर हुआ करती थी, किसी किसी को हुआ करती थी। लेकिन अब जो है ना इस दौर में आके यंग लड़कियों को, यंग बॉयज़ को ये शुगर जैसे प्रॉब्लम्स हो गए हैं, अस्तगफिरुल्लाह कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि आजकल हमने अपनी डाइट के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करनी शुरू कर दी हैं। बाहर का गंदा खाते हैं, और अब सब्ज़ियाँ फ्रूट्स ये भी हम तक प्योर नहीं आती, इंजेक्शंस वाली आती है। इसकी वजह से बीमारियाँ जो है ना वो काफ़ी कॉमन हो चुकी हैं। तो अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसीलिए सुबह शाम की दुआएं भी लाजमी पढ़ते रहा करें, ताकि अल्लाह ताला हर मुज़ी मर्ज़ से हर किसी को जो है ना वो बचाए। तो जब अबू की शुगर हाई हुई ना, तो उनकी टांग पे पूरे जो उनका ज़ख़म था ना वो फटना शुरू हो गया और छाले पड़ना शुरू हो गए, और वो तो देख के हम इतना डर गए थे। खैर अल्लाह का शुक्र है, अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। शुगर मतलब उन्होंने खाने में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया है, नहीं खाते। तो अब अल्लाह का शुक्र है, उनकी ना तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है।
अच्छा, यहाँ पर ना फिर हम लोग करके लाए थे ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी को समेटना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अच्छा, मैं जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले लिस्ट बना लूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि आप लोग पता नहीं कैसे ग्रॉसरी करते हो, आप लोगों को हो सकता है याद रहता हो कि क्या क्या चीज़ लेनी है, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की, अगर आपके पास लिस्ट ना बनी भी हो ना तो आप कोई ना कोई चीज़ ज़रूर भूल के आते हो। और अगर लिस्ट बनी हुई हो तो ये होता है कि आपको ईज़िली अंदाज़ा होता रहता है कि आपने क्या क्या लेना है। और लिस्ट बनाने के लिए भी ना पहले बंदे को देखना पड़ता है पूरे घर का, किचन का, वॉशरूम का, मतलब जहाँ जहाँ की चीज़ें आपने लानी होती हैं उसका पहले एक रिकॉर्ड रखना होता है कि भाई ये चीज़ इतनी है, इस दफ़ा इतनी मिकदार में लानी है, तो वो भी ईजी हो जाता है। जैसे दालें शालें हो गई, हर दफ़ा हर महीने में इतनी दाल नहीं इस्तेमाल हो रही होती, तो फिर अगली दफ़ा के लिए बंदा उस लिहाज से वो दाल कम ले आता है या ज़्यादा ले आता है। तो लिस्ट बनी हुई हो ना तो मेरे ख्याल में बेस्ट है। आप लोग बताना कि अगर आप लोग ग्रॉसरी करते हैं तो पहले लिस्ट बनाते हैं या नहीं। अच्छा, इस बार मैं ये वाला फेस वॉश लेकर आई थी। अच्छा, गर्मियों में ना बहुत फेस पे ना इचिंग होती है, जब स्वेटिंग होती है ना, तो मुझे तो इस तरह से होता है जब फेस पे स्वेटिंग हो ना तो फिर उसके बाद अजीब सी चिपचिपाहट सी शुरू हो जाती है। तो फेस वॉश ना मतलब बहुत बेस्ट होता है इन दिनों में यूज़ करना। आप जब भी वज़ू करो थोड़ा सा फेस वॉश लेके अपने फेस को क्लीन करते रहो ना, तो वो फिर आपको ब्लैक हेड्स वगैरह और वाइट हेड्स जो होते हैं उनका इशू नहीं आता और आपकी स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन रहती है। तो ये वाला मैं लाई थी। और इस बार शैम्पू जो है वो मैं सनसिल्क लाई थी। अच्छा, मुझे लगता है सनसिल्क जो है ना वो कभी भी आपके बालों को डैमेज नहीं करता, क्योंकि मैंने जब भी सनसिल्क का एक्सपीरियंस किया है ना तो बहुत ही अच्छा रहा है। इसका ब्लैक वाला जो है वो बालों में बहुत अच्छा शाइन देता है, इसका पिंक जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और डैंड्रफ वाले जो हैं वो भी इसके बहुत अच्छे हैं। तो सनसिल्क जो है ना वो बंदा बहुत अच्छे आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकता है, ये बालों को शाइन वगैरह भी देता है। तो मुझे तो सनसिल्क जो है ना वो काफ़ी पसंद है। हाँ, मैं ट्राई करती रहती हूँ मैकले वगैरह भी, और भी कोई ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन सनसिल्क जो है ना वो मुझे लगता है कि बेस्ट है। यहाँ पर ना घड़ी के सेल ख़त्म हुए थे तो मैं आते हुए लेकर आई थी। और घड़ी के ये होता है ना कि वैसे बेशक हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन टाइम देखने की आदत ना बार बार ये है कि दीवार की तरफ जाती है कि भाई घड़ी पे टाइम देखें, और वो ईजी सा लगता है, बैठे बैठे भी बंदा घड़ी पे टाइम देख लेता है। तो हमारी घड़ी के सेल काफ़ी टाइम से ख़त्म थे ना, तो बड़ा अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी कि भाई घड़ी के सेल ख़त्म है। तो मैं ना आज लेकर आई, मैंने कहा इस काम को तो पहले मैं डन करूँ ना। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जो ईमान का वर्ड हम यूज़ करते हैं कि हमारे दिलों में ईमान है, तो ईमान, दिल और ज़ुबान का एक दूसरे से ना बड़ा ही गहरा कनेक्शन है। एक प्यारी सी हदीस मुबारक आपको सुनाती हूँ। प्यारे आका के हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो, और बंदे का दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसकी ज़बान दुरुस्त ना हो। और ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता कि जिसका पड़ोसी उसकी इज़ार आसानियों से बचा हुआ ना हो। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा दिल अच्छा होना चाहिए, दूसरों के लिए बुराई नहीं होनी चाहिए, फिर हमारी ज़ुबान भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दिल आपका जितना भी अच्छा हो अगर आपकी ज़ुबान कड़वी है तो आपके ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 3, जन्नत में दाखिले के लिए अपने पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपने आज के व्लॉग को भी पसंद किया होगा। लाइक किया करें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।